धन्यवाद देना चाहूँगा पांगी सीवियर्स का, जिन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में ये जो मुहिम छेड़ी है। आप सब बधाई के पात्र हैं। वन विभाग का भी इसमें सहयोग रहा है और आप लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन तो जो है वो विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन जो नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसकी मैनेजमेंट करना इम्पॉसिबल है। इवन हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, खासकर जो हमारा आर्टिकल 51(1)(g) है, वो कहता है कि जो हमारा प्रत्येक नागरिक है, एवरी सिटीजन की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, नदी नाले, पहाड़, झील, उनका संरक्षण करें और जो वन्य प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव रखें। और सर हमारे भी आपसे कुछ सवाल है कि जो यहाँ पे डंपिंग साइट का एक बहुत बड़ा जो इशू रहता है, जी। जिसके ऊपर पूरी घाटी में जो है एक लहर सी चल उठी है, जी। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत वीडियोस वायरल हुई है और ढंग की, जहाँ पे जो कचरा फेंका जा रहा है, तो उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ रहेंगे? देखिए, मेरे ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये मेरे अभी रिसेंटली मेरे ध्यान में आया 1-2 दिन से, तो इस पर हम वर्क करेंगे। FC के तहत हम चाहेंगे कि जो यूज़र एजेंसी है वो हमसे इसमें प्रपोजल भेजे, उसको हम जो है वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है उसमें हम मंजूरी दें, और जो घाटी का जितना भी गार्बेज निकलता है वहाँ डंप हो, ठीक है, और उसको हम डिग्रेडेबल वेस्ट जो है और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम सेपरेट वहाँ पे रखें वहाँ पर उसको, जिससे ये होगा कि जो हम यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कई बार हॉस्पिटल्स के आसपास या मार्केट के आसपास जो कूड़े के ढेर लगे हैं, वो फिर प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो सके। हाँ जी। और मेरी यहाँ की जनता से, जो हमारा पंगवाल समुदाय है या जो हमारी जनता जनार्दन है, उससे ये अपील रहेगी कि एक तो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, और साथ में अपने साथ में जब भी जाएं, मार्केट जाएं, तो एक जूट का बैग, कैरी बैग जो है वो साथ में लेके जाएं। जूट का बैग ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा, इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने में हेल्पफुल रहेगा, और उसमें ऐसा है कि अगर वो ख़राब भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तो वो उसका डिस्पोजल हो जाता है, वो डिग्रेडेबल है। जबकि जो प्लास्टिक है वो हज़ारों सालों तक अगर नदी में पड़ा रहेगा या भूमि में पड़ा रहेगा तो उसका डिकम्पोजिशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या डिकम्पोज वो होता नहीं है। तो मेरी आखिर में जनता से यही अपील रहेगी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, इम्प्रूव करने में, स्वच्छ बनाए रखने में आप वन विभाग का, पांगी सीवियर्स का, या हमारी अन्य जो भी NGOs हैं, ये संस्थाएं हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उसमें हम पूरा सहयोग दें। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो घाटी में आपके जंगल हैं उसमें बहुत किस्म से गंदगी भरी हुई है, कहीं पे बोतल है, कहीं पे जो आपका ये प्लास्टिक का है, जी। तो इसके लिए विभाग क्या तैयारी कर रहा है कि इस गंदगी को हटाने के लिए? देखिए, एक तो हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं स्कूल्स में, ठीक है, हमारे कैंप्स जो हैं वो स्कूल्स में रहते हैं, पंचायत में जाके कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसा आपको बता दिया कि जो डंपिंग साइट्स है, अगर डंपिंग साइट्स, गार्बेज डंपिंग साइट्स की क्लियरेंस मिल जाती है, हम दे देते हैं, तो फिर वो जो सारा जो गार्बेज है, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं या जो हमारी पन्नी है, लिफाफे हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, वो सारा हम एक जगह डंप कर सकें। तो इसमें हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही रहे हैं स्कूल्स में जाके, पंचायत में जाके, पर वही है कि सहयोग जनता से ये रहेगा कि जंगलों में, खासकर जैसे हमारा ये हंसुन नाग जो जंगल है या जो हमारा इको पार्क है, वहाँ जो है वो इस तरीके के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो यहाँ डंप ना करें। सर एक सवाल मेरा भी आपसे कि अगर आपके पास दूर दराज के फॉरेस्ट में लगाने के लिए कैमराज हैं, देन आपके पास मेन किलाड़ में यहाँ पे लगाने के लिए कैमराज क्यों नहीं है? यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है, जबकि ये तो मुख्यालय है सर? क्योंकि आपने अलग अलग वन्य स्थानों पे आपने लगाए हैं कैमराज, वहाँ पे ट्रैप कैमराज थे। देखिए हमने जो ट्रैप कैमराज लगाए हैं वो मुख्यतः हमने लगाए हैं वाइल्ड लाइफ को, एक्सटिंक्ट स्पीशीज को ट्रैप करने के लिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो शरारती तत्व हैं जो अवैध गटान करते हैं या पोचिंग करते हैं, वो भी कई बार रिकॉर्ड में आ जाते हैं, तो हमारे पास हो जाता है कि भाई ये जो है ये शरारती तत्व। जी सर, पर यहाँ प्रशासन के नाक के नीचे सब चीज़ें हो रही हैं सर। यहाँ पे बॉटल्स हैं, यहाँ पे गार्बेज है। ये एरिया जो आपके फॉरेस्ट है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है वन विभाग का। सर हम आपके परसेप्शन से पूछ रहे हैं सर, आपके फर्स्ट के परसेप्शन से पूछ रहे हैं। जंगलों में तो हमने कैमरा लगाए हुए हैं। हाँ जी। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ भी हमने कई बार वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कराई, लोगों को भी बोला कि यहाँ जो है वो डंप ना करें। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर भी जल्द ही 1-2 कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल कर दें, इससे जो शरारती तत्व हैं जो यहाँ बैठ के गंदगी फैला रहे हैं वो हमारी नज़र में आ जाएं। सर आखिरी सवाल ये कि
कितना और वक्त लगेगा और क्या क्या आपकी तरफ से यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध होगी जिस कारण से हम अपने इस एरिया को बचा सकते हैं, क्योंकि सर ये हमारे नाग देवता का मंदिर है, कुल देवता है हमारे, बहुत आशीर्वाद रहता है इनका भी। तो सर क्या आपकी तरफ से प्रयास रहेंगे और कितना जल्द वो प्रयास जो है लाजमी रहेंगे यहाँ पे लागू हो जाएंगे? देखिए, एक तो हमारा खुद का स्टाफ है, ठीक है, वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है। बाकी मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि वो भी ये जो शरारती तत्व यहाँ बैठ के गंदगी फैलाते हैं उन पे जो है वो कार्रवाई करें। और अवेयरनेस कैंपेन्स तो हम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे कि ताकि जो यहाँ की जनता है, जो हमारा पंगवाल समुदाय है, वो अवेयर हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति संवेदनशील हो और इसकी सुरक्षा में तत्परता से काम करें। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।